हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 24 की पीआईबी की डेली समरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो सारे हम देखेंगे। यहाँ हम मिनिस्ट्री वाइज सारा कवर करते हैं ताकि आप समझ सकें कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ पर कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। क्या है पूरा आर्टिकल वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है डिस्कशन के लिए, क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जियो स्पेशल पॉलिसी 2022। क्या है ये पॉलिसी वो यहाँ पर देखा जाएगा। न्यू जियो स्पेशल पॉलिसी जो है यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट एट द टू डेज़ कॉन्फ्रेंस है ये जियो स्पेशल पॉलिसी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, जो कि हो रही है यहाँ पर 21 से 22 फरवरी हो चुकी है एक्चुअली। ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई है वो डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है कई बार कॉन्फ्रेंस हुई है वो पर्टिकुलर, तो वो किसने की है, तो आपको डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी गिव पावर टू पीपल बाय मेकिंग इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल एंड एम्फसाइज्ड द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग कंप्यूटराइज एंड इजीली एक्सेसिबल लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली पूरा कंप्यूटराइजेशन किया गया है लैंड रिकॉर्ड्स का। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन ही सब देखा जाए किसके नाम पे कौन सा लैंड है, यहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पे ऑनलाइन की जाएगी। क्यों की जाएगी, ताकि यहाँ पर मल्टीपल बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका अच्छे से फ़ायदा पब्लिक को यहाँ पर हो सके। अभी जैसे कोई भी स्कीम आती है और अपने नाम पे, जैसे अभी मार्जिनल फार्मर्स के लिए स्कीम रहती है पीएम किसान सम्मान निधि 2000 जो मिलते हैं वो मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। यहाँ पे हो सकता है कई लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे के उसका फ़ायदा लें, तो ऑनलाइन सारी चीज़ें होंगी तो ईजिली देख के किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को अच्छे से एलोकेट पब्लिक में किया जा सकेगा। ठीक है, India is the third nation globally that is carrying out of geo-referencing in the land parcels. Now 36% of the land has been geo-referenced and target is to achieve 100% by March 2024। अभी तक 36% सारा ऑनलाइन हो चुका है। 100% को यहाँ पर जो टारगेट किया गया है वो मार्च 2024 तक किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि कब तक का टारगेट है ये भी यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। ओके, चलिए सेकंड आर्टिकल हम देखेंगे। छोटा सा आर्टिकल है, वन लाइनर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही है। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र जी ने यहाँ पर कहा है इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो यहाँ पर टच कर जाएगी $300 बिलियन, ठीक है, यूएसडी में बाय 2030 तक। तो एक वन लाइनर क्वेश्चन जनरली आ सकता है कि बायो इकोनॉमी का कितना टारगेट है, या फिर पर्टिकुलर टारगेट पूछा जाएगा तो वो कब तक है। तो ये दोनों ही वर्ड्स आपको बायो इकोनॉमी के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, जस्ट वन लाइनर है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे कवर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का आर्टिकल है। यहाँ पर श्री नितिन गडकरी जी अप्रूव्स नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 410.83 करोड़ ऑन ईपीसी मोड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हाईवे का है और ये वेस्ट बंगाल के लिए पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले किस एरिया के लिए है और बजट उसका क्या है। ठीक है, सारा डिटेल में हम देखेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी अप्रूव्ड रुपीज़ 410.83 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन का ये प्रोजेक्ट है जो कि रानीगंज बाईपास से रहेगा। इसकी जो लेंथ रहेगी 5.261 NH14, जो कि पहले 60 हुआ करता था। कहाँ से, पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से, जो कि ईपीसी के मोड में बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर 4 लेन का प्रोजेक्ट है जिसके लिए ये अमाउंट सेंक्शन यहाँ पर किया गया है। श्री गडकरी जी सेड इट कनेक्ट मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिलीजन एग्रीकल्चर एरिया लाइक खड़गपुर, मिदनापुर, चंद्रकोना रोड, और ये इस टाइप से विष्णुपुर, बनकुरा, रानीगंज, ये काफ़ी सारे एरिया को यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है इन्हें कवर करेगा। तो अभी जैसे कि हमारे यहाँ के बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, भारतमाला, पर्वतमाला, तो भारतमाला के अंतर्गत, ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत सारे यहाँ पर काम हो रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट वाइज नेशनल हाईवे का किस स्टेट के लिए सेंक्शन है ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा वहाँ पर पूछा जाता है।
नेक्स्ट आर्टिकल है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। अगेन एक और प्रोजेक्ट है जो कि गडकरी जी ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर देखिए क्या है पूरा, गडकरी जी अप्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ 32 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन, ये 6 लेन के लिए है, ठीक है। कंट्रोल ग्रीन फील्ड हाईवे, नेशनल हाईवे 554G, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, बेंगलुरु से विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर इसे कह सकते हैं, BVEC बेंगलुरु विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर ये बनेगा आंध्र प्रदेश में, जिसकी कॉस्ट रहेगी यहाँ पर 1292.65 करोड़, ठीक है। अगेन जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर ही दिया है कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ये यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या आपको याद रखना है, अमाउंट 6 लेन है, आंध्र प्रदेश में है और 32 किलोमीटर का है, ठीक है। इतना केवल यहाँ पर याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। विथ 16% ग्रोथ कोल प्रोडक्शन टचेस 698.25 मिलियन टन ड्यूरिंग अप्रैल 2002 से जनवरी 2023, ठीक है। कोल प्रोडक्शन में ये ग्रोथ देखी गई है और इतना ही यहाँ पर हो गया है, केवल इतनी चीज़ आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कैप्टिव कमर्शियल माइंस प्रोडक्शन गोज़ अप बाय 30%, ठीक है। कैप्टिव एंड कमर्शियल माइंस का प्रोडक्शन यहाँ पर 30% से अप हुआ है। और कोल मिनिस्ट्री एम 1.31 बिलियन टन प्रोडक्शन बाय फिस्कल 2025। तो ये जो 2025 तक का टारगेट है कोल का 1.31 बिलियन का, तो ये भी यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप्स का ही कोई डेटा एग्जाम में जनरली आता है, फिर हमें लगता है कहाँ से डेटा आ रहा है, नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, तो यही चीज़ें आप बार बार रिवाइज़ करेंगे। जनरली क्वेश्चन मैक्सिमम PIB से ही आते हैं, इन्हीं को आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट मतलब उसी का ये डिटेल है कोल प्रोडक्शन वाला। इंडियाज़ डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हैज़ शो इम्प्रेसिव ग्रोथ ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स। कोल प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 730.87 मिलियन टन से, जो कि 19-20 में रहा करता था, 7.78.19 मिलियन टन हो गया 21-22 के लिए, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर देखी गई है 6.47% की पर्टिकुलर प्रोडक्शन में 19-20 से 20-21 के लिए एक साल का। कोल इंडिया लिमिटेड ओन प्रोडक्शन हैज़ ऑल्सो गोन अप। इनका जो खुद का प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर 15% से राइज हो गया है, 550.93 मिलियन टन हो गया है 478.12 मिलियन टन से, ठीक है। ये किसका है, CIL का पर्टिकुलर प्रोडक्शन, ठीक है। The increase in domestic coal production has helped the country curb import to a large extent in a face of sharp increase in coal demand arising due to continuous rise in power consumption। क्योंकि पावर कंजप्शन में कोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इंडिया की ग्रोथ को कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, इकोनॉमी को ये दिखा रहा है। कोल मिनिस्ट्री हैज़ फिक्स्ड द टारगेट of 1.31 billion ton by financial year 2025 and same is to go up by up to 1.5 billion ton by फाइनेंशियल ईयर 30। 25 तक इसे इतना करने का टारगेट है और 30 तक इसे 1.5 बिलियन टन करने का टारगेट है। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इनको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और PIB की समरी के डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर